हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। बात करने वाले हम लोग एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है विप्रो। देखो विप्रो में बहुत सारे लोग अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर जो रिटेल कैटेगरी का कितना एक्सेप्टेंस रेशियो निकल के आया है, और आज का ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, यानी कितना यहाँ पे आपका शेयर जो है एक्सेप्ट हुआ है। यदि आप मान लो आपने 500 शेयर यदि आपने अप्लाई किया है तो फिर आपका कितना शेयर यहाँ पे एक्सेप्ट है वो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, और हम लोग इस वीडियो में सही से समझेंगे। प्लस आपको जो है एक चीज़ और डाउट होता है लोगों का कि सर पैसा यदि मान लो यदि आपका शेयर जो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है तो पैसा कब तक आपके अकाउंट में आएगा, या फिर जो आपका जो शेयर है वो कब तक आपके डीमेट अकाउंट में आएगा। तो सारा जो आपको डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। जो भी ब्रोकर यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं वो हम लोग सारा जो टारगेट को यहाँ पे देखेंगे, जानेंगे कि क्या ये सच में ये टारगेट आपको हिट हो सकता है, क्या करना सही रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विप्रो के बारे में, अंत तक देखना। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है द फाइनल एक्सेप्टेंस इन रिटेल क्वाटा डिफाइंड बाय दोज विथ इन्वेस्टमेंट लेस दैन 2 लाख इन द काउंटर हैज़ बीन फाइनलाइज्ड एट 77.4%। फॉर एग्जाम्पल जिसके पास 500 शेयर है, ठीक है, वो यहाँ पे 387 शेयर के लिए आपको ये बेच सकते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो यदि आपके 500 शेयर यदि आपने अप्लाई किया है तो आपका यहाँ पे हाईएस्ट जो है यहाँ पे 387 जो है यहाँ पे कंपनी आपसे शेयर खरीद सकती है। तो देखो यहाँ पे समझ लो एक चीज़ कि अभी के हिसाब से यदि हम लोग चेक करेंगे तो हमेशा आप जानते हो कि जो विप्रो का ये जो रेशियो है वो हमेशा ऑलमोस्ट 50 से लेकर आपको 100% के बीच में ही दिखने को मिला है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है चलो यहाँ पे 77.4% यहाँ पे रेशियो है, लेकिन जो सबसे बड़ा डाउट आपको लोगों को ये होता है कि कब तक पैसा आएगा या फिर कब तक शेयर आएगा यदि जो बच जाए। जैसे कि मान लो आपने 500 शेयर का यदि आपने जो यहाँ पे अप्लाई तो किया और यहाँ पे आपको जो 387 आपको मिल भी चुका, यानी कंपनी ने जो है आपसे शेयर खरीद लेती है, तो फिर कंपनी तो इसका पैसा आपको रिफंड करेगी, ठीक है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे इसका पैसा जाएगा 445 के भाव से। लेकिन जो शेयर जो यहाँ पे बच रहा है यानी 113 शेयर वो यहाँ पे कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, क्या उसका यहाँ पे आपको जो प्रोसेस होगा वो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं, और हम लोग इसके बारे में सही से समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेट इस बायबैक में किया है उसका पेमेंट जो है 7 जुलाई तक आपको मिल जाएगा, और जो शेयर जो कंपनी ने बायबैक आपसे नहीं किया, जो शेयर बच रहा है वो आपको क्या होगा, आपके डीमेट अकाउंट में उस शेयर को रिफंड कर दिया जाएगा। यानी जैसे कि मान लो 113 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा जो भाव में आपने बाई किया हुआ है। अब ये तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। देखो मैंने सिंपल भाषा में सारा को जो भी डाउट था वो आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया, लेकिन जो यहाँ पे ब्रोकर जो टारगेट दे रहे हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि यदि ऐसा टारगेट है कि आप लोग डर के स्टॉक को सेल करोगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या टारगेट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है द ब्रोकरेज सी द स्टॉक स्लिपिंग टुवर्ड्स 320, यानी कि ब्रोकर के अनुसार ये स्टॉक 320 रुपए तक आपको फिसल सकता है। और यहाँ पे जेपनीज का कुछ आपको बयान भी आते हुए दिखाई दे रहा है, और उनका जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि Q1 का वो देख रहे हैं कि जो इनका आपको जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं 2% तक आपको कमी आते हुए दिखाई देगा, और साथ साथ इनका जो गाइडेंस है उसमें भी यहाँ पे ग्रोथ उतना सही निकल के नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 2 से 3 ब्रोकर यहाँ पे बेयरिश का ही साइन दे रहे हैं, और एक और ब्रोकर है जिनका नाम है मोतीलाल ओसवाल, वो देख लो कि क्या बोल रहे हैं। 360 रुपया का टारगेट, और ये जो टारगेट का यहाँ पे वजह क्या है, तो इनके हिसाब से कंपनी 10 साल से ग्रोथ को लेकर जो दिक्कतों से यहाँ पे जूझ रहा था उसे अभी भी यहाँ पे एक सही स्ट्रेटजी को लागू करना होगा, तो ही वो फिर अपने पटरी पे वो आते हुए दिखाई देगी, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना यहाँ पे पड़ते हुए फिर से दिखाई दे सकता है। और यहाँ भी जो टारगेट कोई अच्छा टारगेट नहीं है, ठीक है, ये एक 20 का टारगेट है, और ऑलमोस्ट लगभग सारे ब्रोकर यहाँ पे एक बीएडीज का साइन ही दे रहे हैं। तो क्या करना सही रहेगा, क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें? तो बिल्कुल भी नहीं। देखो यहाँ पे ब्रोकर जो भी टारगेट होता है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन आपको इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो आपको ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है कि जब कंपनी बायबैक देती है तो कुछ दिन 10 से 15 दिन या फिर 1 महीना स्टॉक में गेन होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका जो लेवल है वो
करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है और मैंने शेयर कर दिया था, इसलिए आप मुझे पहले मत बोलना क्योंकि आपने बताया नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपके साथ ये जो टॉपिक के बारे में शेयर किया है कि आपको सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना है। और देखो बायबैक से कुछ फ़ायदा नहीं होता यदि आप ऐसा सोच रहे हो। बस यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का जैसे बस आपको क्या लगे कि यहाँ पे कंपनी अपने कंपनी को सही से समझ रही है, सही से भरोसा कर रही है, वो यहाँ पे आगे से ग्रोथ कर सकती है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और गेन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। क्यों? क्योंकि देखो जब शेयर कम होगा तो खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे अर्निंग पर शेयर आपको गेन होते हुए दिखाई देगा ही। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, बस आपको कंपनी के बारे में समझना है और मैंने शेयर कर दिया है। आज कहीं ना कहीं 1% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना, जो मेरा काम था मैंने शेयर कर दिया है। अब देखो यदि कुछ हम लोग कंपनी का बेसिक फंडामेंटल चेक करें, क्योंकि देखो बेसिक फंडामेंटल चेक करना बहुत ज़्यादा ही अभी ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे 77.7% है। यानी कि जो कंपनी एक साल में 100 रुपये मान लो लगा रही है, तो वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 117 रुपया 70 पैसा, जो एक सही नंबर है। क्योंकि मैंने शेयर किया है कि 12% के ऊपर होना चाहिए यहाँ पे ROC और आपका ROE, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर भी है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ही कम है, 1 से कम है, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि 2 चीज़ जरूर से हम लोगों को चेक करना है। वो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा यहाँ पे क्विक रेशियो। यानी कि यदि मान लो कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो 15.6 टाइम, यानी कि 1560 रुपया कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कंपनी आराम से इस 100 रुपये कर्ज को चुका सकता है। और यदि मान लो कि ये आंकड़ा यहाँ पे दिखाता है 1 साल का, ठीक है सही में, और ये जो आंकड़ा यहाँ पे क्विक रेशियो ये दिखाता है शॉर्ट टर्म में। यदि कोई शॉर्ट टर्म में कोई डेप्टर बोल देता है कि नहीं मुझे 100 रुपये आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी इतना जो है क्षमता रखती है कि वो यहाँ पे 100 रुपये चुका सके? तो हाँ, यहाँ पे 1.31 टाइम्स है, यानी 131 रुपया कंपनी आराम से चुका सकती है। और यहाँ पे कर्ज तो मात्र 100 रुपया का ही है, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। कंपनी का बेसिक पैरामीटर चेक करोगे एक शानदार नंबर निकल के आता है। हाँ, अभी कुछ क्वार्टर से कुछ नंबर यहाँ पे सही आते दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं ना कहीं प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। और ये जानते हो कि एक स्लो कंपनी है, बहुत ही स्लो चलती हुई दिखाई देती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। कितने समय तक ये कोई नहीं जान रहा, लेकिन कंपनी फंडामेंटल के हिसाब से चेक करोगे, बेसिक के हिसाब से, तो अभी के जो हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से कोई नहीं बोलेगा कि यहाँ पे इसका खराब पैरामीटर है। तो निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।